हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम कवर करेंगे। हम जानेंगे कि A1 और A2 मिल्क में फ़र्क क्या है। A1 A2 मिल्क बेसिकली है क्या, क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेशनल मिल्क मार्केट में और उसके अलावा दुनिया भर की रिसर्च लेबोरेटरीज में भी ये डिबेट छिड़ा हुआ है कि ह्यूमन बींग्स को कौन सा मिल्क कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सवाल है पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन का। ह्यूमन बींग्स चाहे किसी भी देश में हो, रशिया में हो, जापान में हो, स्वीडन, इंडिया, US, दूध पिएंगे। दूध बच्चों के न्यूट्रिशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा कि ह्यूमन बींग्स को A1 मिल्क कंज्यूम करना चाहिए या A2। और सिर्फ यहाँ पर सवाल इस बात पे नहीं उठ रहा कि कौन सा मिल्क हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पे सवाल ये भी उठ रहा है कि कौन से टाइप का मिल्क ह्यूमन बींग्स के लिए ख़राब है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी अब तक रिसर्च हुई है बड़ी लेबोरेटरीज द्वारा, उनकी रिपोर्ट्स आपके सामने रखूँगा। और जो प्रोमिनेंट लोग हैं जो जानते हैं इस विषय के बारे में, उन्होंने क्या कहा है, उनकी स्टेटमेंट को भी हम देखेंगे। और मोर इम्पोर्टेंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री ने A1 A2 मिल्क के बारे में क्या कहा है, उस पर भी हम रोशनी डालेंगे। तो अ लॉट टू लर्न, अ लॉट टू डिस्कवर एज ऑलवेज। लेट्स स्टार्ट। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ आपके साथ है। हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल हैं वेरियस एग्जाम्स के लिए, SSC, बैंक, RBI, ग्रेड बी, UPSC, डिफेंस एग्जाम्स, वेरियस एग्जाम्स के पेन ड्राइव, टैबलेट कोर्स, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी studyiq.com पे। ये वेबसाइट विजिट करिए, यहाँ पे आपको और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। अब मैं इस वीडियो की शुरुआत बहुत ही बेसिक लेवल से करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे हम। देखो, आज के टाइम में दो टाइप का दूध मार्केट में अवेलेबल है। एक है A1 मिल्क और दूसरा है A2 मिल्क। A1 मिल्क A1 काउस देती हैं, A1 टाइप काउस देती हैं, और A2 मिल्क A2 टाइप काउस देती हैं। मेजॉरिटी ऑफ काउस जो इंडिया में रेस की जा रही हैं आजकल और दुनिया भर में भी, वो A1 वैरायटी की हैं। मतलब कि दुनिया की मार्केट्स में आज के टाइम में 90% से भी ज़्यादा लोग A1 मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं। एक्चुअली 95% से भी ज़्यादा लोग A1 मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं। A2 मिल्क के कंजम्पशन के लोग काफ़ी कम हैं। A2 मिल्क आपको मिलता है प्राचीन ब्रीड ऑफ काउस से, जो काफ़ी लंबे टाइम से काऊ की एक ब्रीड चलती आ रही है, या मैं कहूँ देसी काउस से, या कुछ हद तक जो आपको ईस्ट अफ्रीकन रीजन में भी काउस मिलेगी। इन टाइप की काउस से जो आपको दूध मिलता है उसको कहते हैं A2 मिल्क। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे पहले ये जान लिया सबसे पहले कि दुनिया भर में A1 मिल्क बहुत ज़्यादा बिक रहा है। A1 मिल्क आपको मिलता है जो फॉरेन ब्रीड ऑफ काउस है वहाँ से, और जो मिक्स रेस की काउस है वहाँ से। और A2 मिल्क आपको देसी काउस से मिलेगा, जो बहुत ही कम लोग कंज्यूम करते हैं पूरी दुनिया में। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये पार्ट ध्यान से सुनना। देखो, मिल्क एक बहुत ही कमाल का सोर्स है कैल्शियम का और प्रोटीन का। प्रोटीन बहुत टाइप के होते हैं, उसमें से एक टाइप होता है कैसिन। कैसिन सबसे ज़्यादा होता है मिल्क प्रोटीन में। जो मिल्क का प्रोटीन होता है उसमें 80% जो है वो आपको कैसे नहीं मिलेगा। अच्छी बात है, मगर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये आ जाती है कि जो A2 काउस होती हैं, जो देसी काउस होती हैं, जो दूध वो देती हैं, उसमें क्या होता है कि जो कैसिन प्रोटीन होता है उसके साथ साथ खास टाइप का अमीनो एसिड भी आता है, उसको हम कहते हैं प्रोलाइन। अब देखो, अमीनो एसिड अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग आज के टाइम में अमीनो एसिड के सप्लीमेंट भी लेते हैं, मगर ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड जो A2 काउस में मिलता है, ये आगे जाकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अब देखो, मैंने आपको बताया जो हमारी देसी काउस थी, जो हमारी प्राचीन ब्रीड चलती आ रही है काउस की, वो जो A2 मिल्क प्रोड्यूस करती है उसमें आपको प्रोलिन टाइप का अमीनो एसिड मिलेगा। फिर जो A1 काउस हैं, जो आज के टाइम में इंडिया में भी डोमिनेट कर रही हैं, बाहर फॉरेन एरियाज़ में भी आपको वो दिखेंगी हर जगह, हाइब्रिड काउस कह लीजिए, वो जब A1 मिल्क प्रोड्यूस करती हैं तो उसमें अमीनो एसिड डिफरेंट आता है। उसमें एक अमीनो एसिड जो डिफरेंट आता है वो है हिस्टेडिन। ठीक है, तो ये अभी के लिए बस बेसिक समझ लो। देसी काउस प्रोलिन, A2 मिल्क, फिर A1 मिल्क जो प्रोड्यूस करती है काउ, वो अमीनो एसिड प्रोड्यूस करती है हिस्टेडिन। अब ये जो अमीनो एसिड है ये इतना बड़ा रोल निभाते हैं, वो आप अब जानोगे। तो देखो, A2 मिल्क में जो आपको प्रोनिल मिलता है वो क्या करता है कि हमारी बॉडी में BCM7 को पहुंचने से रोकता है। BCM7 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, BCM7 एक ओपियोइड पेप्टाइड होता है। हम नहीं चाहते, बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ आपको, हम नहीं चाहते कि BCM7 हमारी बॉडी में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुँचे। ठीक है, क्योंकि जब ये पहुँचता है तो उससे इंडाइजेशन हो सकती है। और बहुत सारी रिसर्चेज हमको ये भी बता रही है कि BCM7
जब हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचता है पहले तो इंडाइजेशन करता है, उसके बाद और भी बहुत सारी प्रॉब्लम कर सकता है, डायबिटीज़, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है उससे, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो बेसिकली आप ये समझ लो जो A2 काउस है उनमें प्रोलिन नाम का जो अमीनो एसिड है वो हमारी बॉडी में BCM के रिलीज़ को रोकता है। मगर जो A1 काउस हैं जो भी के लिए यूज़ की जा रही हैं वहाँ पर क्या होता है कि सिंस वहाँ पे प्रोलिन नहीं है तो जो BCM7 है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रिलीज़ होता है और बाद में ब्लड में भी वो धीरे धीरे घुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि BCM7 कितना डेंजरस है और इस पर कितनी रिसर्च हो चुकी है। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके एक स्पीच की एक लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ जहाँ पे वो A2 मिल्क की बात कर रहे हैं। एक बार जरा आप वो देखिए फिर हम वापस आते हैं। किया है अब A2 मिल्क जिस कांकरेज की गाय के दूध की एक विशेषताएं हैं, विशेष तत्व हैं, उसको आज उन्होंने मार्केट में रखा है। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जहां बच्चों को कुपोषण की समस्या है, ऐसे बच्चों के लिए A2 मिल्क, कांकरेजी गाय का A2 मिल्क उनके स्वास्थ्य के लिए उपकारक होने वाला है। ऐसा एक भगीरथ काम भी आज यहां शुरू हुआ है। अब वीडियो का ऑडियो वहाँ पे इतना बढ़िया था नहीं, आवाज़ मुझे पता नहीं कितनी क्लियर आ रही होगी आपको वहाँ पे, मगर इन अ नटशेल मोदी जी वहाँ पर A2 मिल्क की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि A2 मिल्क कितना इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो कुपोषण के शिकार हैं, और कह रहे थे कि काफ़ी बेनिफिशियल है। और मोदी जी जो ये कह रहे थे वो काफ़ी हद तक साइंटिफिक एविडेंस से बैक्ड भी है। काफ़ी सारी जो रिसर्चेस हुई हैं वो ये बताती हैं कि A2 मिल्क डाइजेशन में ज़्यादा आसान होता है। काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो खुद को कहते हैं वो लैक्टोस इंटॉलरेंट है। आपने रिसेंटली ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट हूँ, मैं दूध पीता हूँ तो इंडाइजेशन हो जाती है, ऐसे काफ़ी लोग कहते हैं। वो ब्रेड भी नहीं खा पाते खास टाइप की। तो यहाँ पर ये देखा गया है काफ़ी सारी रिसर्चेस में कि जब वो A2 मिल्क पीते हैं तो जो उनकी लैक्टोस इंटॉलरेंस है वो काफ़ी हद तक घट जाती है। और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, अभी रिसर्च हो रही है इस पर। कई रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि A2 मिल्क में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड हल्के से ज़्यादा मिलेंगे, मगर मार्जिनली, बहुत ज़्यादा कम, इतने नहीं है कि बहुत बड़ा आप पे इम्पैक्ट डालेंगे। मगर सिंस इंडिया एक आज भी आप कह सकते हैं काफ़ी सारे वेजिटेरियंस की कंट्री है, तो ऐसी कंट्री में मिल्क न्यूट्रिशन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा मिल्क सबसे बढ़िया हमको यहाँ पर न्यूट्रिशनल बेनिफिट देगा। तो मोदी जी यहाँ पे ये कह रहे थे, और उसके अलावा काफ़ी सारा साइंटिफिक एविडेंस भी A2 मिल्क की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उस पर एम्फसिस करता है जो देसी काउ से आपको मिलेगा। अब ये तो ये बात होगी। फिर दूसरा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या A1 मिल्क ह्यूमन बींग्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस पर जो भी रिसर्च हुई है अभी के लिए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखो, A1 मिल्क जो आज के टाइम में 90% दुनिया जो पी रही है, उससे भी ज़्यादा लोग जो पी रहे हैं, यहाँ पर जो BCM7 इस मिल्क में आपको मिलेगा उसे क्या इफ़ेक्ट होते हैं उसके काफ़ी यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं। एक मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये है US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा। काफ़ी इनकी एक फेमस ये लेबोरेटरी है, इसकी एक फेमस एक्रोनिम भी है NCBI, आप इसको गूगल कर सकते हैं, और दुनिया की काफ़ी बड़ी लेबोरेटरी मानी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी कह रहे हैं कि जो A1 बेटा कैसिन वाला मिल्क है जहाँ पे आपको BCM7 मिलेगा काफ़ी सारा, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऐसा मिल्क आप अगर बच्चों को देते हो तो वहाँ पर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इन्होंने ये जो रिसर्च है रिसेंटली स्कैंडिनेविया और आइसलैंड में करी थी। स्कैंडिनेविया जो आपको पता है काफ़ी बड़ा रीजन है, नॉर्दर्न रीजन है अर्थ का, वहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन और भी ये जो कंट्रीज़ हैं, आइसलैंड वगैरह, ये सब आ जाती हैं। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में ये देखा गया था कि वहाँ के लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम काफ़ी हो रही है। तो रिसर्च से ये पता लगा कि कुछ हद तक जो वो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो आप जो A1 मिल्क है उससे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पे लाइफस्टाइल चॉइसेस, ज़िंदगी बहुत आरामदायक है, वो सब तो अपनी जगह खड़ा ही है, मगर ये जो यहाँ पे रिसर्च है वो वहाँ पे A1 मिल्क को भी कटघरे में खड़ा करती है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे आप ये भी एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो रिसर्च होती है ज़्यादातर एनिमल्स पर ज़्यादा ये रिसर्च होती है और ह्यूमन बींग्स पे काफ़ी लिमिटेड होती है। और ह्यूमन बींग्स में भी जीनोम्स होते हैं, अलग आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करते हैं किस टाइप के प्रोटीन को लेकर, तो दैट डिपेंड्स एज वेल। मगर कुछ रिपोर्ट्स तो डेफिनेटली हमको ये बताती हैं
कि A1 मिल्क से इन द लॉन्ग रन कुछ डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा कुछ और इश्यूज भी हैं, उससे रिलेटेड भी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं। फिर उसके अलावा जो हार्ट डिजीज़ होती हैं वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ रिपोर्ट्स हैं, वो हमको ये बताती हैं कि कुछ ना कुछ उनका एक लिंक है A1 से। अब अगेन मैं रिपीट करूँगा कि यहाँ पे जो लाइफस्टाइल हमारा हो गया है वो सब भी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है, उसको भी यहाँ पे हमने काउंट किया है। मगर डेफिनेटली यहाँ पर A1 मिल्क को भी हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ये गिल्टी नहीं है इस सब में। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर कुछ और रिसर्च मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। रिसेंटली कुछ रशियन रिसर्चर्स ने ये दिखाया था कि BCM7 जो है ये जो बच्चे होते हैं उनके ब्लड में पास हो जाता है, और वहाँ पर क्या करता है कि ये ब्रेन टू मसल जो डेवलपमेंट होती है उसमें कुछ हद तक हिंड्रेंस सामने लाता है। तो ये इन्होंने पब्लिश किया था इंटरनेशनल जर्नल पेप्टाइड्स में, ये आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास फ्री टाइम हो। फिर उसके अलावा एक और जर्नल पब्लिश करी गई थी, इंडियन जर्नल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म 2012 में। यहाँ पर यह बताया गया था अगेन कि डायबिटीज़ टाइप 1 का कुछ हद तक एक रिलेशन है यहाँ पर A1 मिल्क से। उसके अलावा मेंटल डिसऑर्डर को भी यहाँ पे उससे कनेक्ट करके देखा गया था, जैसे ऑटिज़म, स्किज़ोफ्रेनिया, क्योंकि ये भी अब माना जा रहा है कि जो ये BCM7 है ये ब्लड के थ्रू हमारे ब्रेन में भी एंटर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह खड़ी हैं। अब कुछ और रिसर्चेस भी हैं जो ये कहती हैं कि A1 मिल्क बिल्कुल हार्मलेस है। देखो आज के टाइम में एक बहुत ही फेमस कंपनी भी है न्यूजीलैंड में, A2 मिल्क कंपनी, इनका नाम यही है A2 मिल्क कंपनी। इन्होंने इसका जो टाइटल है पेटेंट करा लिया था। तो ये अपना मिल्क बेचते हैं, A2 मिल्क बेचते हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में, और बहुत ही तेज़ी से वहाँ पर लोग A2 मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं। तो इन्होंने ये क्लेम किया कि A1 मिल्क ख़राब है, और ऑफ कोर्स इनके लिए काफ़ी प्रॉफिट का सौदा होता अगर दुनिया भर में ये प्रूव हो जाता कि A1 मिल्क ख़राब है, A2 मिल्क अच्छा है, इनका जो सेल है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती, काफ़ी प्रॉफिट कमा लेते हैं ये लोग। तो इस पर यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने काफ़ी रिसर्च करी 2009 में, और इन्होंने ये पाया कि इनको इनसफिशेंट एविडेंस मिला, इनके पास जो सबूत थे वो काफ़ी नहीं मिले इनको कि A1 मिल्क ह्यूमन बींग्स की जो हेल्थ है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से डिबेट गर्माता जा रहा है A1 A2 को लेकर। बहुत सारी कंपनीज दुनिया भर में अब शुरू हो रही हैं। ये तो खैर सबसे पहले न्यूजीलैंड में शुरू हुई थी, अभी 2017 में अमूल ने भी A2 मिल्क शुरू कर लिया है। A2 मिल्क का वो भी बेचना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। और US में भी काफ़ी कंपनीज आ रही हैं जो A2 मिल्क बेच रही हैं, और इनकी मार्केट भी बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। मगर साथ ही साथ रिसर्च भी हमको अभी बहुत ही डिफरेंट अलग अलग पिक्चर्स दिखाती हैं कि A1 मिल्क कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं है और A2 मिल्क में ज़रा कुछ खास बात नहीं है। और फिर कुछ और जो रिसर्च हुई है वो यहाँ तक कह देती है कि A1 मिल्क से आपको डायबिटीज़ हो सकती है, मेंटल इलनेस हो सकती है, क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स नीड ऑफ द आवर ये है कि सारी कंट्रीज़ मिलकर एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर रिसर्च करे और ये पता लगाने की कोशिश करे कि क्या सच में A1 मिल्क में कुछ प्रॉब्लम है या A2 मिल्क में कुछ बेनिफिट्स हैं या नहीं। क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिलियंस ऑफ लोगों की। हर कोई जो धरती पे है उसने ज़िंदगी में कभी ना कभी दूध पिया ही होगा, और बहुत सारे लोग रेगुलर बेसिस पे इसको कंज्यूम करते हैं। तो डेफिनेटली हमको पता होना चाहिए कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है या नहीं। अब देखो इंडिया की अगर हम बात करें तो शुरू से ही जब से हमारे यहाँ पे लोग बसने शुरू हुए हैं तो हम लोग A2 मिल्क ही पीते आए हैं अनटिल ऑपरेशन फ्लड। आपको पता है 1970s में इंडिया की आबादी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, मिल्क की कमी हो रही थी, और उस वक्त सरकार ने ऑपरेशन फ्लड शुरू किया। ये एक प्रोजेक्ट था इंडिया की नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का, और ऑपरेशन फ्लड में इंडिया की जो कैपेसिटी है मिल्क को प्रोड्यूस करने की उसको इंक्रीज़ किया गया। इसमें बेसिकली ये चीज़ देखी गई कि सिंस जो देसी काउज़ हैं उनकी क्वांटिटी जो है मिल्क की वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हमने बाहर की जो काउज़ होती हैं उनका सीमेन हमने इंपोर्ट किया और यहाँ पर मिक्स ब्रीडिंग करी, और फिर बेसिकली जो हमारी जो देसी काउज़ थी उनकी पॉपुलेशन काफ़ी हद तक कम हो गई, और हमने ये देखा कि इंडिया में भी ज़्यादातर A1 मिल्क देने वाली काउज़ हो गई। आज के टाइम में कंप्लीट डोमिनेंस है इंडिया में, आपको सिर्फ A1 देने वाली काउज़ ही हर जगह दिखेंगी, बहुत ही कम आपको A2 दिखेगी। और वो भी जो A2 काउज़ अब प्रिजर्व की जा रही है उसमें एक ट्रेडिशन कल्चर का काफ़ी बड़ा रोल है। फॉर एग्जांपल इसमें जलीकट्टू आता है, तो जलीकट्टू के जो समर्थन में लोग बात करते हैं वो ये कहते हैं कि जलीकट्टू के थ्रू वो जो इंडिया की जो देसी काउज़ हैं, जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि शायद हमने कभी हमारी जो देसी ब्रीड है काउज़ की उनको समझा ही नहीं, और हमने देखा ही नहीं कि किस तरीके से उनकी भी मिल्क प्रोडक्शन हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
एक काफ़ी एक अजीब एग्जाम्पल है, गिर काऊ बहुत ही फेमस है, ठीक है, गुजराती ब्रीड होती है ये। इंडिया में कभी इस पर इतना ज़रा फोकस किया नहीं गया, मगर गिर काऊ का जो सीमेन था, जब ब्राज़ील में इसको एक्सपोर्ट किया गया, वहाँ पर आज के टाइम में इंडियन ब्रीड की काऊ आपको ज़्यादा दिखेगी और वो लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इंडियन ब्रीड का जो मिल्क है। और अब अजीब बात यह है कि हमारे यहाँ गिर काऊ की पॉपुलेशन काफ़ी कम है, तो अब ब्राज़ील से हम इंपोर्ट कर रहे हैं सीमेन ये गिर काऊ का। तो यहाँ पर हमको ये भी देखना होगा कि शायद हमने जो इंडियन काउस थी, जो देसी ब्रीड थी, उनको काफ़ी अंडर एस्टिमेट भी किया है और वहाँ भी काफ़ी हद तक रिसर्च करने की आवश्यकता है। खैर अभी के लिए ये जो टॉपिक है काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, काफ़ी डिबेट चल रहा है इस पर। ये डिबेट इसलिए भी चल रहा है ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अभी A1 मिल्क बेच रही हैं और वो रेडी नहीं है कि अचानक से वो A2 मिल्क पे शिफ्ट हो जाएं। काफ़ी एक बड़ा झटका होगा उनके लिए भी। तो डेफिनेटली यहाँ पर डिमांड यही है कि एक अच्छे से रिसर्च हो और एक प्रॉपर पिक्चर सामने आए कि जो चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं वो बेहतर है या नहीं, या जो भी है उसके बारे में हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। क्योंकि ये जो मिल्क का इशू है ये आने वाली जनरेशन्स को इम्पैक्ट करेगा। आने वाली जो भी अभी जनरेशन होगी वो किस तरीके की होगी, वो जो उनकी खुराक है उस पर डिपेंड करता है। तो खैर उम्मीद यही की जाती है कि इस टॉपिक पर ज़्यादा रोशनी डलेगी और इस पर हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी इन द नियर फ्यूचर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।